अगर हम कोई और, माफ कीजिएगा, कोई और हमारी जगह दूसरे होता, इतना बड़ा गांव होता ना, तो अभी कभी के पुल बन भी जाता। लेकिन हम एक धब्बा है मुसलमान के नाम पर कि मुसलमान है, इनको छोड़ो, सालों को वोट तो मिल ही जाएंगे। लहर आएगी, हमें खुशी मिलेगी, मगर फिर वोट दे के और 2-4 दिन के बाद नाउम्मीद हो जाते हैं। बस वोट आते आते तो खुश रहते हैं कि हमारी उम्मीद कोई सुनेगा, उसके बाद फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड तक की कोशिश ये है कि हम आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएं, और सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि उत्तराखंड के गांवों की इस वक्त क्या हालात है वो आप खुद हमारे कैमरे के जरिए देख सकें। इस जगह पर जहां पर मौजूद हूं, उस जगह का नाम है फतेहपुर गांव। ये कोटद्वार से कुछ 15-16 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर जो नियरेस्ट मार्केट है वो दुगड्डा का मार्केट है। और ये जो क्षेत्र आता है ये यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आता है, पौड़ी जिले में बेसिकली ये आता है। और इस वक्त हम जिस गांव में जा रहे हैं, जिसका नाम फतेहपुर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो मुसलमानों का गांव है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले में तकरीबन 7-8 गांव हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। वहां पर चुनावी माहौल क्या है उसको जानने के लिए हम फतेहपुर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जो ये छोटी सी जो ये नदी है, इसे पार करते हुए हमें जाना है। मेरे कैमरा पर्सन नदी के उस पार जा चुके हैं, दीपक हैं, वो उस पार जा चुके हैं, और इस पार मैं हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस गांव में क्या इस वक्त चुनावी माहौल से लेकर ये भी बता सकें कि इस वक्त जो गांव के लोग हैं वो क्या कुछ इस वक्त झेल रहे हैं। उत्तराखंड जो है वो पलायन के अलावा जो आपदाएं हैं वो तो झेल ही रहा है, बेरोजगारी, यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे हैं। लेकिन फतेहपुर इस गांव में जाने के लिए, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर जाने के लिए लोग किस तरीके से तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो तो हम खुद ही देख रहे हैं। तो बहरहाल माइक में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पूरा रास्ता जो है ये कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस रास्ते से मैं आपके सामने गुजरी थी, जहां पर कोई रास्ता नहीं था और आपको नदी पार करके इस गांव में आना होता है, यानी कि फतेहपुर, वहां पर मैं पहुंच चुकी हूं। और मेरे साथ फतेहपुर मस्जिद के जो इमाम हैं वली मोहम्मद साहब, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इस गांव की तमाम महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने आपको इस कहानी के शुरू में ही बताया था कि जो ये गाँव है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम है, और शायद सभी लोग जो है वो मुस्लिम है। एक ही परिवार है सर। हमारा मुस्लिम का, हमारे दादा परदादा जो थे शेर मोहम्मद, उनकी औलाद है पूरे फतेहपुर में। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 1932 से। 1932 से हमारे यहाँ पर दादा लोग आए थे, तो तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। और आप हैं कहाँ से? यहीं से हैं आप लोग? यहीं से हम तो। अच्छा। सासुर। और ये अब विकास के मामले में तो आप देख ही रहे हैं कि रास्ते हमारे देखो कितने टूटे पड़े हैं। मतलब यहाँ कोई सुनवाई हमारी तो है नहीं कि जो लोग हमारी सुने या हमारे लिए कुछ काम करें, उसके लिए तो हम बहुत पीछे हैं। 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, और हम देख रहे थे कि जब ये हम आप लोगों से बात करें तो आप लोग गढ़वाली में भी बात कर रहे थे, तो यानी कि गढ़वाली मुस्लिम है आप? जी हाँ, गढ़वाली मुस्लिम है। ठीक है, आप थोड़ी सी बोल पाएंगे हमारे? जी जी, बोलिए क्या बोलना है। कैसे हैं आप? हम ठीक हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो वली मोहम्मद जी ये बताइए कि 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, और 20 साल में बीजेपी की सरकार भी आई और कांग्रेस की सरकार भी आई। किसी सरकार से आपको ऐसा भी है कि नाउम्मीदी है क्या दोनों सरकारों से रही है? दोनों सरकारों से नाउम्मीदी ही रही है। वो क्यों कि हमने 1998 में इस यहाँ के पुल के लिए तो खैर बार बार हमने बोला ही था, लेकिन 1998 में जब भी यहाँ पर खंडूड़ी जी सांसद थे, उन्होंने यहाँ पर पुल के लिए हमारे लिए बोला था कि हम पुल बनवा देंगे। उन्होंने मंजूर भी करवाया, और पीडब्ल्यूडी ने पता नहीं कितनी बार इसका सर्वे भी करके चली गई, लेकिन अभी तक वो पुल, सरकार आई चली, हमारे खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद भी हमने कागजात जोड़ाए, और 51 लाख रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन वो पता नहीं कौन से खाते में गया क्या नहीं। ये पुल आपने देख लिया कि अभी तो हमारा ये पानी कम है, लेकिन बरसात के टाइम पे जो हमको समस्या होती है उसकी हम ही जानते हैं कि अगर कोई हमारा आदमी बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हम ये समझ लो कि उसके लिए मौत है। बिल्कुल मौत है। क्यों कि यहाँ पर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जो भी मंत्री आया वो ये सिर्फ इसलिए आया कि उनको, वो हम सिर्फ वोटर हैं,
इमाम साहब की बातें आपने सुन ली। महिलाएं जो होती हैं ना, वो किसी भी घर में सबसे ज्यादा जो काम भी करें या फिर जितनी भी सारी जो दुख जो होती है, परेशानियां होती हैं, वो खुद में दबा भी लेती हैं। फतेहपुर की महिलाएं मेरे साथ इस वक्त बहुत सारी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरीके की खासी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है इन 20 सालों में हो, या फिर आपके जो गाँव की आम दिक्कतें कौन कौन सी हैं। ये पुल की दिक्कत है ज्यादा। और हमारे जैसे 3-4 बच्चे हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं जो, तो हम उन्हें कंधे पे लेके इधर उधर जाते हैं। और सर्दी में बहुत ही ज्यादा होता है हमें दिक्कत। हमारे पैरों में, कमर में बहुत दर्द होता है, क्योंकि एक बच्चे को तराने जाओ फिर दूसरा हो जाता है, दूसरे को तराने तीसरा हो जाता है। तो हम लोगों को यही परेशानी है, बस पुल की है। बरसात में ज्यादा होती है यहाँ पे परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ के बच्चों को। जो रास्ता हमारा ये ज्यादा बाग कि बहने का भी डर होता है, इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि हम लोग बह भी सकते हैं इस पानी में। हमारे जो हॉस्पिटल है क्या वो इस फतेहपुर के अंदर है? दुगड्डे में। दुगड्डा में। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो ये राम भरोसे है, समझ लीजिए बस। ठीक है, लेकिन जैसे अभी आजकल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो तमाम पार्टियां जो होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो यहाँ पर नेता लोग जो आते हैं वो उसके बाद भी कभी और आते हैं, जब सिर्फ चुनावी इलेक्शन के टाइम पे? कोई नेता नहीं, नेता तो कोई नहीं है, नहीं देता, उसके बाद कोई नहीं आता। फिर जब उन्हें पूछो 4:30 बजे और ठंड के पानी में जाते, इतने इतने कम नदी में तैर के जाते हैं वो लोग। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें ही है। और हमें तो आज 14-15 साल हो गए शादी किए हुए, बच्चे भी हमारे बराबर के हो गए, कंधे में ले जाते लेकिन आज तक बस यही कहते हैं कि मंदिर के सामने बनाए पुल। मंदिर तक जाने के लिए भी हमें बहुत समस्या करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा खेतों में पानी भर जाता है। पुल की यहाँ ज्यादा समस्याएं में बस गाड़ी मोटर के लिए नहीं चाहिए, लेकिन इंसानों के लिए तो चाहिए यहाँ। हम चाहे सड़क पे तक पहुँच जाए, बस यही है हमारी वो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, कोई नहीं। तो जैसे बच्चों की अगर पढ़ाई है, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बच्चों के स्कूल जाने के लिए, तो भी आपको नदी क्रॉस करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है वो कैसे जाती है? वो भी यहीं से जाती है मैडम, क्योंकि मंदिर का पुल हम कंधे में रख के ले गए बहुओं को, जबकि पानी ज्यादा था। और अब आप समझ सकते हैं कि बहू को कंधे में रखना कितनी बड़ी बात है। लेकिन नेताओं की सिर्फ और सिर्फ वहां तक होती है, अभी आएंगे और उसके बाद 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देगा कि फतेहपुर में कोई इंसान भी रहता है, जानवर रहते हैं, बस। फिर कोई हमें पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस टाइम वोट के टाइम पे अभी पता नहीं कितने चक्कर उनके चमचे भी चक्कर लगाएंगे और उनके साथ वाले भी लगाएंगे, लेकिन उसके बाद में कोई दिखाना, तो चमचे दिखाई देंगे ना वो असली दिखाई देंगे, सब हो गया। अच्छा, एक और बात, जोड़ जोड़ के वोट मांग लेते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। उस टाइम पे साहब, अभी हमने पिछले जब ये बने थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हम पुल, बिल्कुल आपका पुल बना के देंगे। पुल बना के, जबकि इतने कागज दौड़ा कर मंजूर हो चुका, लेकिन सरकार के पास कह रहे हमारे पास पैसा ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार को हमने बोला कि सरकार ये पुल तो खंडूड़ी जी ने मंजूर कर रखा है, आप इसको बोला हमारे पास पैसा नहीं है। खंडूड़ी जी से बोलो। अब बताइए, एक सरकार मंजूर कर रही है, दूसरी सरकार कर रही है, उसके पास जाओ, किसके पास जाएंगे बताइए? ठीक है, उन्हीं की बेटी जो थी वो यहाँ से विधायक भी है इस वक्त मौजूद है। कभी उन्होंने आप लोगों की हाल खबर ली है? नहीं, कभी नहीं ली उन्होंने। जाते जाते हमारे पैर घिस गए। अभी तक खंडूड़ी जी थी, जब तक पास हुआ वो तो चली गई, बस पुल भी चला गया, समझ लो। और लेकिन किसी और नेता से या किसी और पार्टी से कभी उम्मीदें रही है कि चलो ठीक है, बीजेपी ने नहीं किया तो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने नहीं किया तो आम आदमी? किसी से उम्मीद नहीं है हमें, क्योंकि जब आज तक उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे वो? मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें विधानसभा चुनावों में, तो वहाँ तो हिंदू मुस्लिम जो है वो लगा ही रहता है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये गाँव में ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ पर पुल नहीं बना है? बस एक मुस्लिम और एक अनुसूचित जाति के, मतलब हाँ जी, वो इस गांव में रहते हैं यहाँ पर। ये हम दोनों गांव हैं, इसलिए हमारे लिए पुल बन नहीं सकता। भाई हमें उम्मीद ही नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी की सरकार, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, हमें किसी से उम्मीद नहीं है कि हमारे लिए पुल बन जाएगा। अगर हम कोई और, माफ कीजिएगा, कोई और हमारी जगह दूसरे होता, इतना बड़ा गांव होता ना, तो अभी कभी के पुल बन भी जाता। लेकिन हम एक धब्बा है मुसलमान के नाम पर,
कि मुसलमान हैं, इनको छोड़ो, सालों को वोट तो मिल ही जाएंगे। तो आप लोग वोट देने जाते हैं, आप लोगों का पोलिंग स्टेशन कहाँ होता है? ये यही फतेहपुर में है। अच्छा, पोलिंग बूथ जो है वो फतेहपुर में होता है, लेकिन पुल नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल भी नहीं है। स्कूल है, स्कूल है, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। पुल स्कूल तो हमारे 8वीं तक यहाँ है। लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं नहीं है। ये दुगड्डे में, ये दुगड्डे में। ये दुगड्डे तो में। मतलब जो हायर जो वो है इंटर कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य यहाँ पर नहीं है, लेकिन पोलिंग बूथ यहाँ पर लगे हैं। पोलिंग बूथ, हाँ पोलिंग, क्योंकि नजदीक है ना, क्योंकि बुढ़े भी चले जाएंगे, जो अगर दूर करेंगे तो वोट कहाँ से देंगे। ठीक है, ये तो रही बात इमाम साहब की, लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि सिर्फ मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं इसलिए यहाँ पर कभी आज तक पुल नहीं बना या फिर तमाम सुविधाएं नहीं? अब यही तो लगेगा मैडम, जब पुल बन ही नहीं रहा है, लेकिन जबकि बसूर के भी आते हैं यहाँ, एक गांव और भी है, इतने बूढ़े हो गए वो भी बेचारे पानी तैरते तैरते, उनकी आपको भी यही लगता है? सुनवाई नहीं है जी। आप बताइए, आपको भी यही लगता है? जी यही लगता है हमें तो। आप बताइए। इसीलिए नहीं बना। इसीलिए नहीं बना जी। और लेकिन हाँ, हरिजन है ना, वो हरिजन है, हम मुसलमान हैं, और यही दो जाति पिछड़ी हैं, इसीलिए इनको धक्का मार के पीछे ही कर दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब भी चुनाव आते हैं तो हम कभी ना कभी उम्मीदें तो पालते ही हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आने वाले जो चुनाव, जो आने वाले सरकार बनेगी, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पुल के अलावा? हमें मैडम कोई उम्मीद नहीं है, हम तो छोड़ चुके हैं उम्मीद ही, हमने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि कोई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। जब हमारे बच्चों के लिए नहीं किया, हमारे कोई सुविधा आती है उसको हमको पीछे धक्का दे दिया जाता है। आप अगर बात पलायन की करें, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में पलायन जो है वो बहुत अपने चरम पर है, तो क्या आपको लगता है कि ये मूलभूत सुविधाएं ना होने की वजह से आप लोगों के गांव में पलायन भी है, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 12th पास करने वाले जो बच्चे हैं, वो उसके बाद बाहर चले जाते हैं? पास करने के बाद तो जाते ही है, क्या करना उन्होंने यहाँ पर। अब नौकरी तो यहाँ है ही नहीं, कोई नौकरी रोजगार का तो यहाँ कोई सिलसिला है नहीं, तो अपने पास करके अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने नौकरी पे चले जाते हैं, नौकरी करने के लिए, और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। और बाकी वैसे पलायन हमारा यहाँ है नहीं, कि हमारे लोग जो बाहर हैं, आप देख रहे हैं, सब परिवार के लोग यहाँ हैं, कुछ अभी है नहीं। यहाँ पर कितनी बहुएं हैं और कितनी बेटियां हैं? देखिए, ये हमारे भाई की बहू है, भाई की बहू है, ये तो आप लोग कहाँ से हैं? वैसे कहाँ से हैं? यहीं से ही फतेह गाँव से। तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए बात बाकी लोगों से भी करते हैं। आने वाली जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? अगर बात उम्मीदों की जाए तो क्या उम्मीदें हैं आपको? अब यही तो उम्मीद बना के रखे हैं कि हो सकता है कि पुल आ जाए हमारे लिए भी। तो आपको लगता है कि इस जो अभी जो लोग बचे हुए हैं या फिर जो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके रहते रहते यहाँ पर पुल बन जाएगा? उम्मीदें हैं? अब ये तो बेटी देखो, भगवान के ऊपर बात है, उनके दिल के ऊपर बात है। ठीक है, आप बताइए। कभी ना कभी लहर आएगी, हमें खुशी मिलेगी, मगर फिर वोट दे के और 2-4 दिन के बाद नाउम्मीद हो जाते हैं। बस वोट आते आते तो खुश रहते हैं कि हमारी उम्मीद कोई सुनेगा, उसके बाद फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। जब आप बताइए क्या कहेंगी आप? उम्मीद है सरकार से? लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है। अभी तक तो मेरी सास से इतनी बुढ़िया हो गई, अभी तक तो कुछ आया नहीं। अब हम भी ऐसी बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी ऐसी जवान हो जाएंगे, हमें तो ऐसी लगता है वो भी गए, उनके बाद हम भी ऐसी लाइन से ऐसे रहेंगे। पुल भी ऐसी आता है, नहीं आता है, ऐसे रहेगा। आप बताइए। बस वही तो बोल दिया, वही है। उनकी बहू हम अपने बच्चों को कंधे में लेंगे, हमारी बहू भी अपने बच्चों को ऐसे कंधे में ले जाएंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आप बताइए, आप भी बहू हैं? जी, तो आपको लगता है कि कभी यहाँ पर पुल बन जाएगा, जो सुविधाएं हैं? नहीं, कुछ नहीं, जिस दिन बन जाएगा, काम चलेगा, तब हम उम्मीद रखेंगे कि लेकिन आप लोग, लेकिन इमाम साहब एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई जो जगह में जब उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वो वोट बहिष्कार करने की बात करते हैं। आप लोगों के यहाँ कभी ऐसा नहीं होता? हमने ऐसा किया नहीं। क्यों? कि अभी तक तो किया नहीं, बल्कि आज आए थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि हम वोट तो देने जाएंगे, लेकिन लास्ट बटन पे लगाएंगे। लास्ट बटन पे वोट देंगे, जाए हाथ पे निशान जरूर लगवाएंगे कि हम वोट दे के आए हैं, लेकिन लास्ट बटन पे लगा। दर्शकों को बता दें कि जो लास्ट बटन होता है उसका मतलब होता है कि वो किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। जी, और हमने उनको बता भी दिया कि हम तो बोलते बोलते थक गए, और हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, श्री महावीर सिंह जी, वो कहाँ किस देहरादून, पौड़ी, पता नहीं कहाँ इस पुल के लिए गए हैं, और वो मंजूर करवा के भी लाए। PWD के कई बार यहाँ सर्वे हो चुका है, लेकिन पुल नहीं आया। कह रहे मार्च से काम चालू है, सीमेंट कहाँ रखवानी है, बारिश हो गई, बारिश भी चली गई, मार्च भी चला गया, अब जनवरी, अब दूसरा मार्च आने वाला। अब इससे ज्यादा उम्मीद क्या हो सकती है? सब पूरा काम आ रखा था कि पुल भी बन रखा है आप लोगों का,
सब कुछ आ रखा था। अब कितनी ये बार दूसरा बोल भी मार्ग दिया है, कि हमें गाड़ी मोटर के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ इंसानों के लिए चाहिए जो सड़क तक पहुंच जाए। हमारे बच्चे बेचारे इतने परेशान हुए, भारी भारी बैग लेके वो इस रास्ते तक जाते हैं जहाँ बाघ बैठा रहता है। कितनी बार तो उसने शिकार भी किया कई बच्चों का, क्योंकि उन्हें मजबूरी में यहाँ तो निकल नहीं सकते, तो उन्हें वहाँ का वो नापना पड़ता है रास्ता। और जब नदी आ जाती है तो मैडम हमारा रास्ता भी कट के चले जाते हैं, फिर भी हम लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ता है उस कोने में। बिल्कुल, तो सुना आपने ये फतेहपुर गांव की हालत, जहां पर हम खुद जो है वो सड़क पार करके नहीं बल्कि नदी पार करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम गांव के लोगों का ये कहना है कि वो वोट जरूर देंगे, लेकिन इस बार किसी पार्टी को देंगे, इस पर उन्हें भी शक है।